नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर जितना स्वादिष्ट पोहे और जायकेदार खान पान के लिए ख्यात है, उतना ही प्रसिद्ध ताई और भाई की राजनीतिक अदावत के लिए भी है। ताई यानी सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय। ताई इंदौर में लंबे वक्त तक सांसद रही हैं। कई चुनाव उन्होंने इंदौर लोकसभा के जीते और वे केंद्र में मंत्री रहीं। बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें बैठाया गया और वे लोकसभा की अध्यक्ष भी बनाई गईं। ताई अब राजनीतिक उनकी पारी जो है वो खत्म हो चुकी है। और भाई कैलाश विजयवर्गीय, उनकी कभी एक वक्त था कि इंदौर में तूती बोला करती थी और उनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं खड़का करता था। भाई कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश भर में जाने पहचाने जाते हैं और देश में भी उनकी अपनी अलग पहचान है। और मालवा नेमाड़ भाई का चप्पा चप्पा परखा हुआ है, जाना हुआ है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मध्य प्रदेश की राजनीति से उन्हें बड़े धीरे से बाहर कर दिया गया। हालांकि केंद्र में उन्हें स्थान मिला और चूंकि वे जिस कद के नेता रहे, जो उनकी प्रबंधन या जो उनकी संगठनात्मक क्षमता रही, उसके मद्देनजर केंद्र ने उन्हें अवसर दिया। राष्ट्रीय महासचिव जैसा पद मिला और देश के कई सूबों में प्रभारी रहे। उन सूबों में अपनी पार्टी के लिए जान फूंकते रहे, चुनाव लड़वाते रहे, सफलताएं भी पाई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की राजनीति से भाई बाहर हुए तो एक वक्त ऐसा भी आया जब जिन्हें उन्होंने राजनीति का ककहरा सिखाया, जिन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया, वही आंखें दिखाने लगे। और इंदौर में कई अवसरों पर भाई को ऐसे तत्वों ने, ऐसे उन्हीं के द्वारा बढ़ाए गए लोगों ने उनके कद को कुछ कम आंका, कुछ उनकी उतनी पूछ परख परवाह नहीं की। लेकिन वक्त का चक्र है, वक्त का चक्र बदलता है। कभी पानी नाव में तो कभी नाव पानी पर होती है। तो अब नाव पानी पर है और सरपट दौड़ रही है। और भाई इस वक्त पूरे फॉर्म में है। भाई भूले नहीं है जो वक्त बदला था और कुछ लोगों ने आंखें फेरी थी। शायद वही कुछ मंजर, वही कुछ दृश्य इंदौर में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक भाई कुछ ना कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पार्टी के ही उनके पुराने साथी हैं, जिन्होंने सोच लिया था कि भाई तो अब गए, मध्य प्रदेश में तो अब वापसी होनी नहीं है। तो अब भाई जो फैसले ले रहे हैं, भाई के पास मोहन यादव सरकार में नगरीय प्रशासन विभाग और ऐसे कई महकमों का प्रभार है। वे काबीना मंत्री हैं। और अभी इंदौर में कल जो कुछ हुआ, शनिवार को एक घटनाक्रम इंदौर में हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने उस इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से चुनाव लड़ा जो थोड़ी सी टफ मानी जा रही थी, जिसको लेकर ये बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ जो कांग्रेस को उम्मीदवार हैं उनसे पार पाना आसान नहीं होगा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय उतरे और पूरा सीन बदल गया और एक तरफा उन्होंने वहाँ जीत दर्ज की थी। और जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे संजय, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। कभी महापौर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, वो खैर अलग बात। कल जो हुआ, कल विधानसभा क्रमांक 1 कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा हंगामा हुआ। वो हंगामा एक अवैध कॉलोनी, शिकायत थी कि कॉलोनी में बहुत सारा निर्माण हो गया, अवैध है वो कॉलोनी। उसमें नगर निगम का लाव लश्कर पहुंचा, नगर निगम का लाव लश्कर तोड़ने पहुंचा। वो जिसमें जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीनें, और उसने जब तोड़फोड़ शुरू की तो 4 बार की विधायक उषा ठाकुर शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रही थी और वे पहुंची और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भारी हंगामा किया, जमकर हंगामा काटा और खूब खरी खोटी सुनाई नगर निगम के अफसरों को। और उन्होंने कहा कि जुमे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले आए अफसरों को क्या सूझ नहीं पड़ रहा, समझ नहीं आ रहा है कहाँ आए, क्यों आए हैं, किस बस्ती को तोड़ने पहुंच गए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा, वहां जो हंगामा खड़ा किया, पहले आप उसे देखिए और सुनिए, फिर आगे की बात। मुर्दाबाद
वापस तुम्हारे जाना पड़ेगा वो आपको। भैया जाना पड़ेगा, नहीं तो सारे हिंदू मर जाएंगे, सारी शाखाओं के स्वयंसेवक ही आ जाएंगे। अरे भैया चंदन नगर में कार्रवाई करोगे, मुंबई कार्रवाई नहीं कर सकते दीदी। डर लग रहा है तुमको जाने में। तो हिंदुओं के बैंक ने लोन करा है ना, बैंक ने लोन करा है यहाँ के ऊपर। कैसे पट्टे लगा दिया? बिना उसके लगा दिया। सुबह सुबह कौन सी कार्रवाई होती है? आदमी सोया हुआ है। रजिस्ट्री क्यों करवा रहे हो गरीब आदमी की? वहाँ पे रोक लगाओ ना, रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए ना। अरे दीदी को 2 मिनट बात करने ले जाओ सबको, यहाँ वातावरण खराब, उससे पहले निकल जाओ। त्योहार खड़ा है, मतलब ये त्योहार अरे भारत माता की हम सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये थी उषा ठाकुर जो हंगामा काट रही थी। महू से विधायक है, और वो महू जहाँ से कभी कैलाश विजयवर्गीय भी विधायक रहे और वे वहाँ विजयी रहे थे, और ये वही उषा ठाकुर हैं जिन्हें कभी एक वक्त में ककहरा सिखाने में, राजनीति सिखाने में कैलाश विजयवर्गीय ने मदद की थी। इनका गुस्सा, इनका आक्रोश दरअसल ये था कि ये बस्ती उनकी मर्जी के बिना कैसे तोड़ी जा रही है। शिकायत ये हुई थी कि बस्ती पूरी अवैध है, और अवैध के साथ साथ लोग परेशान हैं। यहाँ कुछ लोग उनसे उगाही कर रहे हैं और वो सब गलत संदेश जा रहा है। इस तरीके के आरोप थे, इस तरह की शिकायत थी। उसी के बाद नगर निगम का अमला पहुंच गया था तोड़ने के लिए। तो उषा ठाकुर बरस पड़ी, और उनके बरसने की एक खास वजह ये भी सामने आई है कि ये जो अवैध मानी गई बस्ती है, जिसे लेकर शिकायत है कि अवैध है, इस बस्ती में उषा ठाकुर के सगे भाई जो पूरी की पूरी बस्ती को डेवलप कर रहे हैं, उसमें पार्टनर हैं। जी जी, साझेदार हैं उसमें। तो ये अब कहीं ना कहीं राजनीति है, वक्त है। और कैलाश विजयवर्गीय ने तो कह दिया है, उन्होंने ऐलान किया है, शिवराज सिंह चौहान सरकार में एक फैसला हुआ था कि अवैध कॉलोनियों को उनसे दंड या शुल्क वसूल कर उसको नियमित कर दिया जाएगा। उस फैसले को मोहन यादव सरकार पलट चुकी है, उसको लेकर फैसला आ चुका है। बल्कि फैसला तो ये भी आया है कि ऐसी जो कॉलोनियां हैं जिन्होंने लोगों को ठगा है, इंदौर की ये जो बानगी आपने देखी तो एक ही बस्ती है, ऐसी मध्य प्रदेश में सैकड़ों बस्तियां हैं नेताओं की, और उसके पीछे कौन कौन रहता है सब वो एक गठजोड़ है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या अन्य दल हो, अफसर हो, निगम हो और मशीनरी हो, सबका कहीं ना कहीं गठजोड़ है। तो कैलाश विजयवर्गीय ऐलान कर चुके हैं कि अब तो ऐसी ही बस्तियों, ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ, जो भी इसके डेवलपर हैं उनके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी आप सब जेल के भीतर होंगे। तो कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण है, बौखलाहट है, घबराहट है। और कैलाश विजयवर्गीय का बुलडोजर चल पड़ा है, यहाँ चल रहा था जो आपने देखा अभी, पोकलिन मशीन है जिसको उषा ठाकुर ने रुकवाने का प्रयास किया। वो तो एक दृश्य था शनिवार का। और जब ये पूरा का पूरा मंजर मामला हुआ और जो उषा ठाकुर ने जिस तरीके से अफसरों से कहा कि जल्दी से जल्दी निकल जाइए वरना मतलब बहुत अंजाम बुरे होंगे, मर जाओगे, ऐसा शब्द तक भी कहा था। मतलब यदि हमारा गुस्सा अगर और ज़्यादा फट पड़ा तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो बहुत आगे तक पहुंच गई थी। अब इसके आगे की कहानी ये है कि इस पूरे मामले में उषा ठाकुर समर्थक, उषा ठाकुर महू से विधायक हैं अभी, और चौथी बार के विधायक हैं वो। इंदौर में अलग क्षेत्रों से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, शिवराज सरकार में मंत्री नहीं है। तो उनके समर्थकों के खिलाफ नगर निगम ने एरोड्रम थाना, इंदौर का एरोड्रम थाना है, उसमें मुकदमा दर्ज करा दिया है। बहुत अलग अलग धाराओं में, शासकीय कार्य में बाधा और तमाम जितने भी आरोप हैं उसके आरोप, और जो वीडियो देखते हुए, और ना केवल 3 तो नामजद आरोपी बनाए गए इसमें, और कई सारे उन्होंने कहा अन्य जो भी मौके पर थे। तो उसकी ध्वनि तो यही है कि उषा ठाकुर का वीडियो भी उसमें शामिल है, वे भी पुलिस ने जो एफआईआर की उसके जांच के दायरे में हैं। उषा ठाकुर का जो बैकग्राउंड है वो संघ से आती हैं, आरएसएस की कृपा पात्र मानी जाती हैं, वो उन्हीं की कृपा रही है। अपनी अलग तरीके से राजनीति करती हैं, और कई उनके बयान, कई उनके पुराने जो इस तरीके के किस्से कहानियाँ और बयान, खासकर जो जिस एक अतिरेक जो करती हैं कई बार बयानों की, बड़े चर्चित रहे हैं। उस पर लेकर कई बार बहुत बवाल हुआ है, भारी बवाल हुआ है। तो ये जो मामला है
बड़ा गरमाया हुआ है, बड़ा गहराया हुआ है इंदौर में इस मामले की, और मध्य प्रदेश भर में इसकी चर्चा। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने, जो अभी मौजूदा बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिन्हें बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया, पहली सूची में उनका नाम नहीं था, शंकर लालवानी, जिन्होंने 2019 का चुनाव 5.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीता था, जब उनका नाम नहीं आया था तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में कुछ एक कार्यक्रम में कहा था, उसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हुई थी कि शंकर भाई का टिकट कट रहा है, ऐसी सूचनाएं, ऐसी सुगबुगाहट मिल रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बड़ा चर्चाओं में रहा था वो। और किसी की वहाँ केवल कैलाश जी के यदि इतर आप राजनीति जो भी करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई तो उनको होती है, और जब यदि थोड़ा सा भाई की निगाह तिरछी हो जाए तो भाई तो भाई हैं, उनके बगैर इंदौर में सरवाइव करना कठिन है। वो हर प्रकार से ताकतवर हैं, और कहीं शंकर लालवानी भी उनसे पटरी ना बैठने वाले नेताओं में शुमार की जाते हैं। हालांकि पार्टी के सांसद हैं। इस वक्त चुनाव का माहौल है, और चुनाव में जो कुछ हुआ, जो कल का पूरा घटनाक्रम है, वो घटनाक्रम थोड़ा सा पार्टी को भी असहज कर रहा है। उषा ठाकुर ने कह दिया है कि इस पूरे मामले को वो संगठन तक ले जाने वाली हैं, वे मुख्यमंत्री मोहन यादव को शिकायत करने वाली हैं। उन्होंने बड़े ताल ठोकते हुए कहा है। तो मसला तो गर्मा गया है, मामला तो गर्मा गया है, खबर तो बन गई है, और ये अभी तो शुरुआत है। चुनाव का दौर है, इसीलिए शायद पार्टी थोड़ी सी चिंतित है। मध्य प्रदेश में 29-0 पे खेलना चाहती है, और इंदौर कठिनाई वाला क्षेत्र नहीं, लेकिन एक जो प्रचंड बहुमत से जीत की और बढ़ने का या उसको हासिल करने का जो बीजेपी प्रण लेकर चल रही है, ऐसे झगड़े, ऐसे जो मसले हैं, ये कहीं कठिनाई तो पैदा करते नजर आते ही आते हैं। और मामले ने तूल पकड़ा है, और मामला अभी इतनी जल्दी ठंडा होगा इसकी उम्मीद कम दिखाई पड़ती है। देखिए जो आगे होगा, तो हम आपको इससे जुड़ी जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे आप तक 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।